की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स अनसोल्व पेपर का सलूशन करने वाले हैं। यानी कि 2022 का हम सेट नंबर कौन सा 1 सोल्व कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ तक हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया था घातक। अब खंड दा देखेंगे। देखिए, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। ये क्वेश्चन हो चुका है 2023 का, अगर आपने सेट सोल्व कर लिया है उसमें आया था, किसी सेट में कोई सेट में होगा। ठीक है, क्वेश्चन हो चुका है, छोड़िए उसको। फिर देखिए, एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंगदैर्घ्य वाली तरंग प्रसारित की जाती है। एक 2.4 माइक्रोफैरड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। इसका परिकलन करना है, प्रेरकत्व का परिकलन करना है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही लुल्लू टाइप का है। तो देखिए, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हमें सबसे पहले यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है। यहाँ पर सबसे पहले चौथे का कहाँ पर पहुँचेंगे, चौथे का हम खा यहाँ पर है। ठीक है, आज पूरा ख़त्म करना है ये। देखिए, चौथे का खा, तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया है लिख लीजिए, दिया है, दिया है। देखिए क्या दिया है, इन्होंने दिया है, क्या दिया है, एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंगदैर्घ्य वाली, तो यानी कि लैम्डा का मान दे दिया। जो दिया है उसको पहले लिख लिया करिए। ठीक है, 300 मीटर, 300 मीटर। ठीक है, और क्या इन्होंने दिया है, तरंगदैर्घ्य वाली तरंग प्रसारित की जाती है। एक 2.4 माइक्रोफैरड यानी कि धारिता कैपेसिटेंस, यानी कि क्या दिए है, सी बराबर 2.4 माइक्रोफैरड। इसको चेंज कर लीजिए फेरड में, तो क्या हो जाएगा, 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.4 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, और देखिए इन्होंने कुछ दिया है यहाँ पर, धारिता वाली उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली का प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए, यानी कि यल का मान निकालना है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर समझिए, सबसे पहले एक फार्मूला, यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब यहाँ पर एक जुगाड़ आपको बताते हैं। ये अनुनादी आवर्ती, यानी कि अनुनादी अवस्था में फार्मूला क्या होता है, आवर्ती का EF बराबर होता है हमारे पास, क्या होता है, EF बराबर क्या होता है, 1/2π√LC होता है। अब इतनी जगह छूटी रहने दीजिए। देखिए, आपको रटना नहीं है कुछ। देखिए, दोनों पक्षों का इसका पहले वर्ग कर दीजिए यहाँ पर, या वर्ग बाद में करना। देखिए, यहाँ पर EF है। अब EF का मान कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है आपको EF का मान, नहीं। तो EF का मान ढूंढिए, EF का मान कहाँ से निकालेंगे हम। तो EF का मान एक फार्मूला होता है EF के लिए, EF बराबर होता है हमारे पास C अपान, क्या होता है, C अपान लैम्डा होता है। C क्या होती है, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ ठीक है, डिवाइड बाई लैम्डा। लैम्डा का मान कितना दिया है यहाँ पर, 300। ठीक है, 300 दिया यहाँ पर, काटिए, 3 × 3 3 दशामन, यानी कि 3 और 3.30 और एक जीरो यहाँ पर एक लिखा हुआ है। ठीक है, 3 × 3 3.30। अब देखिए, अब 2 यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 10⁸ और 10⁻2 ऊपर ले जाइए, 10⁻2 ऊपर माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, EF का मान आ जाएगा हमारे पास 10⁻6 आ जाएगा यहाँ पर। हार्ड देखिए, EF का मान आ गया, यहाँ पर आ गया, EF का मान आ गया। अब देखिए यहाँ पर, अब दोनों पक्षों का इसका वर्ग कर दीजिए। लिखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो EF स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। इसका करेंगे हम स्क्वायर, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4π स्क्वायर हो जाएगा, LC हो जाएगा। हमें चूंकि यल का मान निकालना है, यल को ऊपर ले आइए, कहाँ ले आइए, ऊपर ले आइए यल को। तो ऊपर ले आएंगे ऊपर हम यल को, तो यल बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/4π स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर EF स्क्वायर हो जाएगा, C हो जाएगा कि नहीं। अब वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 3 नंबर का इस टाइप से क्वेश्चन आया था। तो 1/4 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना होता है, 3.14 क्या हो जाएगा, 3.14। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई EF का मान कितना है, 10⁻6। यहाँ पर EF का मान कितना है, 10⁻6, 10⁻6 लिख लीजिए यहाँ पर। इसका क्या है, स्क्वायर है यहाँ पर, मल्टीप्लाई, यानी कि C का मान देखिए कितना है, 2.4 × 10⁻6, 2.4 × 10⁻6। अब देखिए 10⁻6 आपको कैलकुलेशन इसकी कर लेनी है यहाँ पर। ठीक है, 10⁻−6 यहाँ पर। ठीक है, देख लीजिए, 2.4 × 10⁻6। अब देखिए यहाँ पर यल बराबर कितना हो जाएगा, यल बराबर हो जाएगा 1/, दिख रहा होगा आपको, 1/4 × 3.14 × 3.14 × 10⁻6 का मतलब कि 10⁻6 × 10⁻6। ठीक, इतना तो हम जानते हैं, मल्टीप्लाई 2.4, या यहाँ पर
वैसे भी 12 ही हो जाएगा यहाँ पर। जब आधार समान है 10 की पावर के घात पे घात लगी हो तो घात गुणा होती है, 6 में 12 यहाँ पर भी हो जाएगा, जो जोड़ेंगे तब भी 12 हो जाएगा, बात एक ही है। 2.4 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। अब देखिए 10 की पावर माइनस के 6 लिखा और 10 की पावर 6, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, कट जाएगा, रुक जाइए, इसको ऊपर कर लेते हैं, देखिए, या यहाँ पर कर लेते हैं, आप इसकी कैलकुलेशन यहाँ कर लेना यहाँ पर, ठीक है। 10 की पावर 6 से क्या बचा, इसकी मल्टीप्लाई कर देना, इसकी फिर इसकी 10 की पावर 6 को एक को ऊपर ले जाना यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई कर देना, अब भाग कर देना, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लेना है, गुणा भाग तो आपको करने होगा, पेपर में आप कहाँ से करेंगे, आप सीखेंगे नहीं, ठीक है, आपको कर लेना है गुणा भाग यहाँ पर। ये 10 की पावर 6 से जो बचा है इसको डिवाइड कर लेना, आप गुणा भाग कर लेना, इसका आंसर जो भी आया यहाँ पर, क्या जितना भी आया आंसर आप कर लेना यहाँ पर, ठीक है। इसकी गुणा भाग आप कर लेना यहाँ पर। इसका हेनरी में इसका मात्रा क्या होता है, हेनरी होता है, हेनरी में इसका मात्रा का क्या करना है यहाँ पर, देखिए 4 गुणे 3.14। अब देखिए इसकी गुणा भाग करने के सबसे सिंपल तरीका आपको बताते हैं, इस 4 को छोड़ देना, इस 4 को छोड़ देना, इस 4 को छोड़ देना, 3.1 की मल्टीप्लाई 3.1 की मल्टीप्लाई इतनी तो कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे नहीं, 3.1 की 3.1 की मल्टीप्लाई कर देना, फिर 2.4 की 4 की मल्टीप्लाई कर देना, फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देना, जो भी पॉइंट में आए तो पॉइंट वाले नंबर उधर वाले छोड़ देना, फिर भाग कर देना, तभी आंसर आपका मैच कर जाएगा, अप्रोक्सीमेट मैच कर जाएगा, ठीक है। कर लेना इसकी गुणा भाग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। किरचॉफ का नियम पीछे 2023 वाले सेट में हो चुका है, ठीक है। ये अब देखिए ये वाला घा, ये लंबाई की एक तावे की छड़ बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र ओमेगा कोणीय वेग के सिरों पर परिता ग्रहण कर रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत भाग ई बराबर 1/2 ओमेगा BL स्क्वायर। ये भी 2023 के सेट में आया था, ये भी हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादातर कवर हो गए हमारे क्वेश्चन। फिर देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव तो हो चुका है, लेकिन ए नहीं हुआ था, इसके नियम लिखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के ए नहीं हुआ था, तो इसके नियम देखिए लिखेंगे हम। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव या उत्सर्जन के नियम। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 5 नियम होते हैं, यहाँ पर ध्यान से इसको नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट है, छपेंगे 2000 यानी कि 2023 में देखिए नहीं आया था, कोई सेट में आया नहीं, अब 1 साल एक गैप होकर आते हैं, 2024 में छपेंगे, देख लेना। फिर देखिए पहला लिखिए, किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होता है पहला नियम, किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्या अधिकतम क्या होती है यहाँ पर, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर क्या होती है, निर्भर नहीं करती है। तीसरा देखिए, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। चौथा लिख दीजिए, यदि प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। क्या होता है, यदि प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है तो धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उत्सर्जित नहीं होगा, निकलेगा नहीं, ठीक है, चाहे प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 5वां पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, 5वां पॉइंट देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा 5वां पॉइंट, देखिए 5वां पॉइंट देखिए यहाँ पर, 5वां पॉइंट क्या है, धातु की सतह पर जैसे ही प्रकाश डाला जाता है तो उससे तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है। जब धातु की सतह पर हम जैसे ही प्रकाश डालें तो उसके क्या होता है, तुरंत ही इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। प्रकाश की धातु की सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चिता नहीं होती है। क्या कोई समय पश्चिता नहीं होती है, ठीक है। पाँचों नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, छपेंगे जरूर 2024 में, देख लेना है, क्योंकि एक साल 2022 में 23 में कोई सेट में नहीं आए थे और 2024 में यानी 22 में आया, अब 1 साल गैप होकर आते हैं, फिर आएगा यहाँ पर छपेगा, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ट्रांसफार्मर क्या है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर हमारे पास पीछे हम करवा चुके हैं, ट्रांसफार्मर क्या है यहाँ पर, ठीक है, हो चुका है यहाँ पर। फिर क्या है यहाँ पर, इस ट्रांसफार्मर का इसकी रचना के बारे में लिखिए, रचना यहाँ ट्रांसफार्मर वैसे हो चुका, लेकिन रचना लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए इसकी रचना यहाँ पर है, ट्रांसफार्मर लिखवाती है। ट्रांसफार्मर वैसे होता क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत यहाँ पर अनुन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती विभव परिवर्तित किया जाता है, यानी विभव को क्या हो जाता है, घटाया या बढ़ाया जाता है, ठीक है। इसकी रचना लिख लीजिए। इसमें क्या होती है, नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित क्रोड बनाते हैं। क्या जो हमारे पास पत्तियाँ होती हैं इसको एक के ऊपर रखते हैं, ठीक है, आयताकार, क्या एक के ऊपर एक रखकर आयताकार क्या होती है, पटलित क्रोड बनाते हैं, तथा तावे के तार को लपेटकर 2 अलग अलग कुंडलियाँ बनाते हैं। प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, बड़ा सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। फिर देखिए क्वेश्चन, फिर देखिए देखिए 2 × 10⁻⁸ मीटर वाले वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। 3 नंबर का है, देखिए निकालेंगे हम इसको। देखिए 5वें का क्या है, खा, यहाँ पर 5वें का खा,
देखिए खा में दिया है, क्या दिया यहाँ पर 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 मीटर त्रिज्या के, तो त्रिज्या दी गई यहाँ पर रेडियस, रेडियस कितनी दी गई यहाँ पर आर, आर का मान क्या दिया है यहाँ पर, आर का मान दिया है यहाँ पर 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, ठीक है रेडियस। और क्या दिया है वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 गुणे 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर की वेलोसिटी दी गई है यहाँ पर। बी का मान यहाँ पर, बी का मान कितना दिया है 3 गुणे 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है मीटर प्रति सेकेंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, यानी कि बी का मान निकालना है यहाँ पर, किसका मान निकालना है, बी का मान निकालना है, ठीक है किसका मान निकालना है, बी का मान निकालना है। बोलिए किस टाइप से निकालेंगे इसको, बी का मान हम यहाँ पर बी का मान किस टाइप से निकालेंगे, तो एक फार्मूला होता है हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र के केंद्र पर, क्या होता है बी बराबर होता है हमारे पास, बी बराबर क्या होता है हमारे पास म्यू नोट आई अपान 2r होता है फार्मूला, ठीक है इसको डाल दिए समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए एक इनकी सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है, यानी कि इस टाइप से घूम रहा है, क्या हो रहा है घूम रहा है, तो एक घूम रहा है तो इनकी यहाँ पर फार्मूला घूमने के लिए आई बराबर फार्मूला लगाते हैं, जब भी घूम रहा हो तो क्या होता है ई वी अपान 2 पाई आर, ठीक है ये फार्मूला होता है यहाँ पर। इसको तो आई का मान समीकरण 1 में रख दीजिए यहाँ पर, इसमें यहाँ पर तो लिखिए आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ पर रखने पर लिखिए यहाँ पर आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर म्यू नोट अपान 2r मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ई बी अपान 2 पाई आर, क्या हो जाएगा ई बी अपान 2 पाई आर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा म्यू नोट, अब देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, पाई है इसके साथ लिख लीजिए, ठीक है क्या लिख लिया पाई इसके साथ लिख लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई बी आर और आर की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब जानते हैं म्यू नोट अपन 4 पाई का मान क्या होता है, इसी में दिया हुआ, कहीं क्वेश्चन में देखिए दिया होगा म्यू नोट अपन 4 पाई का मान नहीं दिया यहाँ पर, ठीक है हम जानते भी है नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है। म्यू नोट अपन 4 पाई का मान कितना होता है 10 की पावर माइनस के 7 होता है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 7 होता है, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई ई का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 होता है कि नहीं होता है। अब देखिए बी का मान, देखिए बी का मान हमें दिया है 3 गुणे 10 की पावर 6, कितना दिया है 3 गुणे 10 की पावर 6, 3 गुणे 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई आर, आर का मान कितना दिया है 2 गुणे 10 की पावर माइनस के 10, ठीक है इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 10 का क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 10 की पावर 7 यहाँ पर है, 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 7 में 10 की पावर 6 कितना बचेगा 10 की पावर माइनस का 1 बचेगा यहाँ पर, बचेगा। फिर देखिए 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 क्या हो जाएगा यहाँ पर, या दूसरा काम कर सकते हैं, बात वही पड़ेगी 19 और 7 की क्या इसको जोड़ लीजिए, 19 और 7 कितना होता है 19 20 26 होता है, 26 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 20, तब भी बचेगा, बात है ये 10 की पावर माइनस का क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा यहाँ पर, 10 दूनी 20, ठीक है घात पे लगी होती है, घात पावर पे पावर लगी होती है, क्या होती है पावर की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है क्या होती है पावर की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं इसमें। अब देखिए बी बराबर यहाँ पर बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 19 और 1 20, 10 की पावर क्या हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई कितना है 1.6 लिख लिया, क्या लिख लिया 1.6 गुणे कितना है हमारे पास 3 है, डिवाइडेड बाई कितना है 4 गुणे 10 की पावर माइनस का 20, 10 की पावर कितना है माइनस का 20 है यहाँ पर, ठीक है 10 की पावर माइनस के 20 से 10 की पावर माइनस के 20 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बी बराबर कितना हो जाएगा 16 3 16 32 16 48 हो जाएगा। अब 48 पॉइंट कितना है यहाँ पर है, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 से कर दिया 4 1 4 4 दूनी 8, यानी कि 1.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.2, बी का मान कितना आ जाएगा 1.2, ठीक है। तो बी बराबर कितना आ गया हमारे पास, बी बराबर आ जाएगा 1.2, इसका मात्रक क्या होता है टेस्ला लिख लीजिए, ठीक है ये क्या होगा हमारा आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है कितना सिंपल 3 नंबर का सवाल आया, कोई कठिन है 3 नंबर का सवाल, कुछ नहीं कठिन है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना सूक्ष्म किरण आरेख बनाकर समझाइए,
ठीक है, एक क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पर, देख लेना। 2023 के सेट में कराया था, शायद कराया था यहाँ पर, ठीक है। और हमने अलग से भी वीडियो बनाई हुई, 3-4 दिन हुए कम से कम लगभग, देख लेना वहाँ पर वीडियो में, ठीक है। अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी हमने पढ़ाया था यहाँ पर, ठीक है। आप देख लेना यहाँ पर, चित्र ही तो बनाना, इसका निगमन भी कराया था हमने सूत्र का, ठीक है। देख लेना, 2023 के सेट में भी कराया, अलग से भी कराया यहाँ पर, ठीक है। टाइम खराब करना है, बार बार हो चुका है। फिर देखिए जो क्वेश्चन नहीं हुए उनको हम सोल्व करेंगे यहाँ पर। फिर चित्र तो आप बना ही रहेंगे यहाँ पर, इसमें क्या चित्र बनाने में, अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी के प्रतिबिंब का बनना, चित्र तो बनाना, प्रतिबिंब बनाना है, सूच्य किरण आरेख, सूच्य किरण आरेख बनाना है, ठीक है, बना लेंगे यहाँ पर। फिर देखिए घा, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, ठीक है। वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा यहाँ पर, ठीक है। कहा कर सोल्व करेंगे यहाँ पर, इसका चित्र बना लेना, बनवाया है, देख लेना। 2023 के सेट में भी आया था और उसमें भी आया था, अलग से भी कराया है यहाँ पर, देख लेना, ठीक है, वीडियो में। फिर देखिए क्या है, प्ले लिस्ट में जाना, देख लेना क्या लिखा हुआ, एक 500 वोल्ट से विभवांतर से त्वरित किया जाता है, ठीक है। वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, देखिए कितनी चाल प्राप्त कर लेगा। देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, बी का मान दिया है, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से, यानी कि बी का मान दिया है यहाँ पर। घा यहाँ पर 5वें का कहाँ पर आ गए हम, घा पर, ठीक है, 5वें का घा, ध्यान से देखना, 5वें का घा, ठीक है। बी का मान दिया यहाँ पर, बी का मान दिया कितना है, 500 वोल्ट दिया है यहाँ पर, ठीक है, 500 वोल्ट, ठीक है। 500 वोल्ट विभवांतर से तुरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, यानी कि बी का मान निकालना है यहाँ पर। किसका मान निकालना है, बी का मान। तो बताइए किस टाइप से निकालेंगे। हम जानते हैं गति काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, डाल दिया समीकरण 1। एक होता है हमारे पास के ई काइनेटिक एनर्जी, एक और होता है क्या होता है, ई इंटू बी के बराबर होता है। इसको डाल दीजिए समीकरण 2। देखिए के ई इसके भी, के ई इसकी, दोनों बराबर हैं, तो समीकरण 1/2 से लिखिए, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से क्या हो जाएगा, 1/2 mv² बराबर ई बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा एम ई, लगा दीजिए, एम ए फॉर इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2 की उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एम ई बी² बराबर क्या हो जाएगा, 2EB हो जाएगा। हमें चूँकि बी का मान निकालना है, तो b² बराबर क्या हो जाएगा, 2EB डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, EME हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। हमें चूँकि बेग, इनकी बेग कितना है, कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, यानी बेग ही बी का मान निकालना है। b² बराबर 2 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, मल्टीप्लाई बी का मान, विभवांतर का मान कितना दिया है, बी का मान 500 दिया है यहाँ पर, कितना दिया है, 500, 500 लिख दीजिए यहाँ पर, कितना लिख दीजिए, 500, ठीक है, डिवाइडेड बाई यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, देखिए इसी में दिया गया है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, देखिए लिखा हुआ है 9.1 × 10⁻31, कितना दिया है, 9.1 × 10⁻31 होता है यहाँ पर। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन किस टाइप से करेंगे, बोलिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इसका जुगाड़ देखिए कैलकुलेशन करने का, कट जाएगा 13 दूनी 26, 33 39, 53 52, 13 5 65, 63 78। अब देखिए अगर हम वन को छोड़ दे, इग्नोर कर दे, तो काम बन जाएगा हमारा, छोड़ दीजिए वन को, ठीक है। चूँकि हम सार्थक अंक में ले लेंगे यहाँ पर, b² बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 × 5, और इसको ले सकते हैं 10⁻2 में ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, डिवाइडेड बाई, इसको हम पॉइंट को हटा दिए, तो 9 × 10 क्या ले लिया हमने, 31 ले लिया, यहाँ पर ले लिया 31, ले लिया 31। अब बोलिए क्या करेंगे, देखिए 5 और 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो b² बराबर 5 दूनी 10, 10 × 1.6 जूँ का 3 लिखिए, गुणे 10⁻31 को ऊपर ले जाइए, 10⁻⁻19 जूँ का 3 लिखा हमने, 10⁻31 क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा प्लस का, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 10⁻2 जूँ का 3 हो गया यहाँ पर, डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास, 9 है यहाँ पर, कितना है, 9 है, ठीक है। अब देखिए b², तो b² बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर b का मान निकालें तो b बराबर, या b का मान निकाल लीजिए, इसको उधर ले जाइए अंडरूट में हो जाएगा। देखिए पहले इसको हटा दीजिए, यहाँ पर देखिए 10⁻19 है और 10⁻31 है, यहाँ पर क्या है, 31 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए छोड़िए इसको, तो 1.6 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई, देखिए 10⁻2 और 10 यहाँ पर 10⁻3 हो जाएगा, 10⁻3 और 31 कितना हो जाएगा, 10⁻31, या 31 और 3 कितना होता है, 31 और 3 34, 10 की पावर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा यहाँ पर,
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 10 की पावर माइनस के 19 ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। देखिए समझिए, देखिए 10 की पावर, इस पर एक पावर होगी एक, और यहाँ पर दो, दो एक तीन, और तीन 31, 31 और तीन कितना होता है 34। 10 की पावर 34 हो गया। 10 की पावर माइनस के 19 हमने एज इट इज लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा एज इट इज लिखा, लिखा कि नहीं लिखा, लिख लिया। स्क्वायर लगा रहने दीजिए, चाहे बाद में लगा लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सोल्व करते हैं यहाँ पर इसको। अब देखिए बी स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर बराबर, अब देखिए 19, 34 में से 19 गया, कितना बचेगा यहाँ पर 1.6 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई, बताइए यहाँ पर 34 में से 19 गया कितना बचेगा 10 की पावर, देखिए 14 में से 9 9 14 5, 10 की पावर 5 5, और यहाँ पर क्या बचा यहाँ पर 5, अब यहाँ पर कितने दो में से गया कितना बचेगा 1, यानी कि 15 बचेगा 15। देखिए 5 और 4 9, कितना हो जाएगा देखिए 5 और 4 9, इसको जोड़िए, वो देखिए 3 में से देखिए घटाइए, देखिए यहाँ पर घटा लीजिए 14 34 और 19, देखिए 14 में से 9 5 14 5 बचेगा, यहाँ पर बचे 2, 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1 15 बचेगा यहाँ पर। देखिए 9 5 14 का 4 1 1 2 1 3 कितना बचेगा 15। 10 की पावर कितना बचेगा यहाँ पर 15, 15 तो बचेगा, किसका बचेगा प्लस का बचेगा, क्योंकि 10 की पावर 31 क्या है यहाँ पर, 34 क्या है बड़ा है, छोटा है यहाँ पर, और 1.6 यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ। अब देखिए पॉइंट हटाइए, यहाँ पर पॉइंट को क्या करना चाहते हैं उधर ले जाना चाहते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है एक और ट्रिक देखिए, यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पॉइंट हटाया हमने, एक जीरो यहाँ पर बढ़ा लिया, तो क्या हो जाएगा 16 बट्टे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर, इसको ले सकते हैं 14, इसको ले सकते हैं 10, तोड़ सकते हैं हमारी मर्जी। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा है बी बराबर यहाँ पर, ठीक है इधर लिख रहे हैं, तो 16/9 गुणे 10 की पावर 14 बचा। अब इस पर लगा दीजिए अंडर रूट, लगा दिया अंडर रूट। अब देखिए वर्गमूल के लिए 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, कितना होता है 16 का वर्गमूल 4, तो b बराबर 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है 4, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, और 14 का वर्गमूल 10 की पावर 14 क्या हो जाएगा 10 की पावर 7 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7। अब देखिए इसको डिवाइड कर दिए, देखिए कितनी कैलकुलेशन सिंपल तरीके से हो गई। देखिए काटिए इसको, b बराबर देखिए कितना आ जाएगा 3 1 3 3, पॉइंट लगाया 3 1 3 1 बच गया 10 हो गया, 3 3 9 कितना हो जाएगा 3 3 9, फिर 1 बच गया 10 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा यहाँ पर, फिर हो जाएगा 3 3 9 गुणे 10 की पावर। अब देखिए 10 की पावर क्या है यहाँ पर 7 ज्यों का त्यों लिखा 10 की पावर 7। देखिए यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, किसमें आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब क्या होता है बैक का मीटर प्रति सेकंड, ठीक है क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा 1.33 गुणे 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। इस टाइप से किया कैलकुलेशन, यहाँ पर कोई कठिन कैलकुलेशन है आपको, ठीक है कैलकुलेशन अगर इस टाइप से सेम टू सेम नहीं करनी है आपने आप करिए अपनी मर्जी से, आपको करना आता होगा, ठीक है ये क्या होगा हमारा आंसर होगा 1.33 गुणे 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपवाह वेग या अनुमान वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। देखिए सत्यापित करेंगे 3 नंबर का है। देखिए हमारे पास एक क्या है एक चालक तार है, हमने ले लिया, देखिए एक क्या हमारे पास चालक तार है, यहाँ पर लिख लीजिए चालक तार, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या ले लिया हमने ए ले लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे हैं इधर उधर, इलेक्ट्रॉन इस टाइप से क्या कर रहे हैं हमारे पास गति कर रहे हैं इस टाइप से, ठीक है बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे हम यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं हमारे पास अनियमित गति कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है इस टाइप से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं हमारे पास अनियमित गति, हमारे पास क्या है हमारे पास समझिए, हमारे पास क्या है एक चालक तार है, यहाँ पर क्या है चालक तार है जिसकी लंबाई यहाँ पर क्या है, इसकी लंबाई लेंथ मान लीजिए, यहाँ पर लंबाई क्या मान लीजिए यल मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारे पास क्या है लंबाई यल है, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है लंबाई क्या हमारे पास यल है, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है ए, ठीक है। इसको एक बैटरी से हमने जोड़ दिया, यहाँ पर एक बैटरी है, इधर क्या होता है बड़ी वाली जो बड़ा वाला लाइन होती है उस पर क्या होती है प्लस होता है, जो छोटी वाली लाइन होती है उस पर क्या होती है नेगेटिव होता है, ठीक है हम जानते हैं इतना, ठीक है इतना माना लिख सकते हैं। माना हम क्या लिख सकते हैं, माना हमारे पास चालक तार है, क्या है चालक तार है जिसकी लंबाई यल है, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, इसको ठीक है इसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ पर विभव विस्थापित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं अनियमित गति करने लगते हैं, ठीक है। अब इसको एक बैटरी से हमने एक जोड़ दिया है, किससे जोड़ दिया है एक बैटरी से हमने एक जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका डेरिवेशन करेंगे, यहाँ पर क्या बोला गया यहाँ पर अपवाह वेग तथा विद्युत धारा के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखिए चालक तार का आयतन लिखिए, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से समझाते हैं। देखिए ये आपको बेलन दिख रहा है, बेलन किस टाइप से होता है यहाँ पर समझिए, रफली समझिए। यहाँ पर देखिए बेलन किस टाइप से होता है, इस टाइप से होता है, आपने देखा होगा ये बेलन,
बेलन होता है इस टाइप से बेलन होता है। इसी टाइप से आपको दिख रहा है कि बेलन दिख रहा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है, बेलन दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, लंबा लंबा दिख रहा है, ठीक है। अब हम जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही तो होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए ये पाई आर वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर लगाइए, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको वृत्त का क्षेत्रफल दिख रहा है पाई आर स्क्वायर, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं यहाँ पर। अब ये एच क्या है, ऊंचाई, ये पूरी क्या होती है, ऊंचाई होती है, ऊंचाई या लंबाई, ऊंचाई लंबाई की क्या होती है बराबर, इतनी ही लंबाई होगी इतनी ही ऊंचाई होगी, तो यहाँ पर ऊंचाई की जगह पर क्या है, यहाँ पर लंबाई है, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए एल ले सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ए एल। अब यही लिख देंगे कि अतः चालकतार का आयतन, ठीक है, इतना आप समझ लेंगे हो गया यहाँ पर, ठीक है। चालक इस टाइप से आप समझ लेना यहाँ पर, तार का आयतन, चालक तार का आयतन क्या हो जाएगा, ए एल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए एल हो जाएगा। अब देखिए माना तार के एकंग आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मान लीजिए, यहाँ पर तार के एकंग आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम एन मान लेंगे। माना लिखिए, माना तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या मान लेंगे यहाँ पर, क्या मान लेंगे बताइए, स्मॉल एन मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, स्मॉल एन मान लिया यहाँ पर। अब लिखिए तब तार में संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, एकांक मतलब एक, तार के एकांक मतलब क्या था, एक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या मान ली, एन मान ली। अब निकाल लीजिए तब तार के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तब तार के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कैपिटल एन हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगी, इसमें एन की मल्टीप्लाई करिए, एन मल्टीप्लाई, ठीक है। चालक तार का आयतन कितना, ए एल है, और तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल एन है, तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, स्मॉल एन मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ए एल हो जाएगा। तो अतः तब तार के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, एन मल्टीप्लाई ए एल हो जाएगा। इतना आप लिख सकते हैं, यहाँ पर समझा दिया हमने, ठीक है। अब देखिए तार के संपूर्ण आयतन में क्या निकाल लेंगे, आवेश निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखिए तार के संपूर्ण आयतन में आवेश, ठीक है, डायरेक्ट लिख दें या लिख लीजिए थ्योरी थोड़ी सी, तार के संपूर्ण आयतन में आवेश, संपूर्ण आयतन में आवेश का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। देखिए आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है हमारे पास, आवेश क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है कि नहीं। एन क्या है हमारे पास, एन क्या है बताइए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या मल्टीप्लाई ई। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आवेश मतलब क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा, एन मल्टीप्लाई ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन मल्टीप्लाई ई हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या मल्टीप्लाई ई, ठीक है, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या मल्टीप्लाई ई। ये डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या कैपिटल एन लिख दें, कैपिटल एन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल एन, तो एन ए एल ई डायरेक्टली लिख दिए, एन मल्टीप्लाई ई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एन कैपिटल एन का मान कितना आ जाएगा, एन मल्टीप्लाई ए एल दिया है, ठीक है। तो क्यू बराबर यहाँ पर हो जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन ए एल ई हो जाएगा। और क्यू बराबर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, आई टी होता है, क्या होता है, आई टी बराबर क्या हो जाएगा, एन ए एल ई हो जाएगा एन ए एल ई। हमें चूँकि यहाँ पर टी का मान निकालना है, टी बराबर क्या हो जाएगा, एन ए एल ई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो हम जानते हैं एक यानी कि चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, यदि यहाँ पर लिख लीजिए, यदि यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन बी डी है तब, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग बी डी
है, बी डी है तब क्या करेंगे देखिए, ठीक है। बी डी है तब, तो हम जानते हैं कि चाल बराबर फार्मूला होता है हमारे पास। चाल बराबर क्या होता है यहाँ पर, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटे समय होता है फार्मूला, होता है कि नहीं होता है, दूरी बटा समय होता है। तो चाल यहाँ पर क्या ले लेंगे, बी डी, हमने मान ली बी डी, चाल क्या ले लेंगे बी डी, दूरी क्या ले लेंगे यहाँ पर यल ले लेंगे, समय क्या ले लेंगे टी ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर टी है ये लिखा हो, अब देखिए बी डी बराबर क्या हो जाएगा यल अपान, अब देखिए टी का मान निकाला हमने, टी का मान कितना निकाला यहाँ पर, ये लिखा एन ए यल ई डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइड बाई क्या है आई है, लिख लीजिए यहाँ पर ये आई लिखा हुआ है, ठीक है। आई लिख लीजिए, सही से हमको दिख नहीं रहा है, आई है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एन ए यल ई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए आई यल से यल उड़ा दीजिए, यहाँ पर कट जाएगा, यल से यल कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आई ऊपर पहुँच जाएगा, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा आई अपान क्या हो जाएगा, आई अपान ए एन ई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एन ई। तो हमें आई का मान निकालना है, आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए यहाँ पर, ए एन ई बी डी, यही तो हमें संबंध निकालना था यहाँ पर, क्या निकालना था, यही निकालना था। एक क्या हमारे पास धारा है आई, जहाँ आई क्या हमारे पास धारा, ठीक है, धारा विद्युत धारा बोल सकते हैं। बी डी क्या है हमारे पास अनुगमन वेग या अपवाह वेग, अपवाह वेग बोल सकते हैं यहाँ पर, क्या बोल सकते हैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग, बात एक ही होती है, अपवाह वेग, यही तो हमें संबंध निकालना था। और एक क्या है क्षेत्रफल यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है यहाँ पर, ठीक है, यही हमें संबंध यहाँ पर निकालना था, निकाल दिया। यहाँ पर देखिए कहाँ गया, यहाँ पर अनुगमन वेग आ गया यहाँ पर, देखिए अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, यही तो संबंध रिलेशन है यहाँ पर। देखिए 3 नंबर कितना सिंपल तरीके से हो गया यहाँ पर, ठीक है। समझ लीजिए फिर यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाया हमने, ये तो समझ गए हुए चित्र। यहाँ पर चालक तार का आयतन निकालना हमने बताया था, आयतन के स्टाफ से हमको ट्रिक से याद रखना है, ठीक है। बताया था बेलन समझ लीजिए, बेलन है यहाँ पर, ठीक है। अपनी ट्रिक लगाइए यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर तार में एकांक लागत आयतन, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है स्मॉल एन, तो तार के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है एन मल्टीप्लाई ए एल हो जाएगा। यहाँ पर एकांक में इतनी है और चालक तार का आयतन इतना है, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ जाएगा। यहाँ पर तार के संपूर्ण आयतन में आवेश बराबर क्या था क्यू बराबर एन ई होता है। यहाँ पर कैपिटल एन ले लेंगे, यहाँ पर कैपिटल एन का मान कितना है, यहाँ पर ये दिया है इतना, यहाँ पर पुट कर दिया, और क्यू बराबर आई टी होता है, आई टी और टी का मान निकाल लिया, इतना हो जाएगा यहाँ पर। तो अभिमुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन में बी डी, तब चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय, तो बी डी बराबर दूरी कितनी यल, समय कितना है टी, और टी का मान हम निकाल चुके हैं, टी का मान पुट किया, यल से यल कैंसिल आउट हो जाए, बी डी और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए या यहीं पर छोड़ सकते हैं, तब भी हमारे पास यही तो रिलेशन है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से हमको 3 नंबर मिल जाएंगे, इस टाइप से करना था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बोर के परमाणु मॉडल के अभिगत लिखा समझाइए, यानी कि बोर मॉडल की परिकल्पनाएं हो चुकी हैं, 2023 के सेट में आया था, पहले ही सेट में शायद थी, पहले ही सेट में थी, ठीक है, हो चुका है क्वेश्चन। फिर देखिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के तरंगों के परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए, ये नहीं हुआ था। देखिए नहीं हुआ तो करते हैं इसको, देखिए ध्यान से समझना, इसको माना जो बोल रहे हैं थोड़ा बहुत लिखना, मेन क्या होता है हमारे पास डेरिवेशन करना होता है। सबसे पहले देखिए इस चित्र को समझिए यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पर चित्र बना दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, माना हमारे पास क्या है एक परावर्तक तल जड और जड्डे से, ध्यान से देखना, एक ही बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। देखिए क्या लिखा हुआ है, माना हमारे पास क्या है एक परावर्तक तल जड और जड्डे से, ठीक है, क्या है जड और जड्डे से, क्या है हमारे पास एक परावर्तक तल है जड और जड्डे से, ठीक है, जिसमें एक समतल तरंगाग्र ए बी, समतल तरंगाग्र क्या है यहाँ पर ए, इसका नाम दे दिया ए बी, ठीक है, ए बी, यहाँ पर इस ए बी नाम हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख तो दिया, यहाँ पर समतल तरंगाग्र ए बी, ठीक है, यहाँ पर बी, यहाँ पर भी दे दिए बी नाम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर ए बी इस टाइप से, समतल तरंगाग्र इस टाइप से होगी, यहाँ पर समतल तरंगाग्र ए बी खींच सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, छोड़िए उसको, समतल तरंगाग्र ए बी, परावर्तक तल समतल तरंगाग्र जिसमें समतल तरंगाग्र ए बी, ठीक है, ए बी क्या ए बी तल के बिंदु ए और ए डैश पर, क्या ए डैश पर क्या होती हैं, ए डैश पर क्या होती हैं बताइए। यहाँ पर आपको दिख रहा ए और ए डैश, समतल तरंगाग्र ए बी ए डैश पर क्या होती है बताइए, ए डैश पर तिरछा आपतित होती हैं। देखिए तिरछा आपतित हो रही हैं, यहाँ पर तिरछा आपतित होती हैं, आपको दिख भी रहा है यहाँ पर क्या होती हैं, तिरछा आपतित होती हैं, ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ पर। फिर जितने समय में तरंगाग्र का सिरा बी, जितने समय में तरंगाग्र का सिरा बी, यहाँ पर बी, इसका नाम बी दे दिए, कुछ भी दे दिए, यहाँ पर बी ही दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी, ठीक है। तरंगाग्र किस पर मिलता है, जितने समय में क्या लिखेंगे, जितने समय में तरंगाग्र का सिरा बी, ठीक है, सिरा बी है, यहाँ पर सिरा बी परावर्तक तल बिंदु ए डैश पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है जितने समय में,
जितने समय में मिलता है ए डैश पर पहुंचता है, मिलता है, पहुंचता है ले सकते हैं यहाँ पर, ए डैश पर पहुंचता है उतने ही समय में बिंदु ए से निकलने वाली द्वितीय तरंगिकाएँ बिंदु बी डैश पर मिलती हैं। यहाँ पर दे दीजिए बी डैश, ठीक है, बी डैश पर मिलती हैं यहाँ पर, ठीक है, बिंदु बी डैश पर मिलती हैं, ठीक है, क्या मिलती है, बी डैश पर पहुँचती हैं, तरंगे बिंदु तक पहुँचती हैं लिख दीजिए, पहुँचती हैं सबसे बेटर रहेगा, बिंदु ए डैश पर पहुँचती हैं। फिर से समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए हमारे पास, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर। देखिए क्या लिखेंगे, हमारा हमारे पास क्या है, एक परावर्तक तल जेड और जेड डैश है यहाँ पर, ठीक है, जेड और जेड डैश है यहाँ पर, क्या है, जेड जिसमें एक समतल तरंगाग्र ए बी, ठीक है, तरंगाग्र ए बी, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए बी क्या समतल तरंगाग्र ए बी तल के बिंदु ए डैश पर, बिंदु ए और ए डैश पर, ए बी ए और बी ए डैश पर, ठीक है, ए डैश पर क्या होता है, ए डैश पर तिरछा आपतित होता है, जितने क्या होता है, तिरछा आपतित होता है, ठीक है, जितने समय में तरंगाग्र का बी क्या तरंगाग्र का तरंगाग्र का सिरा कितने सिरा लिख लीजिए, जितने समय में तरंगाग्र का सिरा बी क्या है, बी है यहाँ पर, बी परावर्तक तल बिंदु ए डैश पर मिलता है, यहाँ पर मिलता है, ठीक है, यहाँ पर पहुँचता है उतने ही समय में बिंदु ए से निकलने वाली द्वितीय तरंगिका बिंदु बी डैश पर मिलती, यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर, ठीक है, पहुँचती हैं बिंदु बी डैश पर पहुँचती है यहाँ पर, ठीक है, इतना आप माना ले सकते हैं यहाँ पर, क्या ले सकते हैं, इतना माना ले सकते हैं। अब देखिए डेरिवेशन करेंगे यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, डेरिवेशन है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या देखना, ध्यान से देखना यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए, क्या लिखिए, चाल बराबर चाल है यहाँ पर, चाल हमारे पास क्या है, यहाँ पर चाल मान लीजिए, माना चाल हमारे पास क्या है, माना, यहाँ पर लिख लीजिए माना चाल हमने क्या मान ली, यहाँ पर बी मान ली, ठीक है, चाल, और क्या मान लेंगे, समय यहाँ पर क्या मान लिया हमने, समय बराबर क्या मान लिया हमने, टी, ठीक है, क्या मान लिया, टी। अब दूरी बराबर एक फार्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, दूरी बराबर, देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, ठीक है, चाल गुणा क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है, क्या होता है, दूरी बराबर फार्मूला चाल गुणा समय होता है यहाँ पर, ठीक है। अभी चित्र में यहाँ पर बीच का नहीं समझाया, यहाँ पर चाल बराबर दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। चाल हमारे पास अब दूरी देखिए कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, दूरी ध्यान से देखना, बी ए डैश यहाँ से यहाँ तक की क्या निकालेंगे, दूरी निकालेंगे। आपने अगर आप अपवर्तन वाला देख लिया तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए एंगल हमारे पास क्या है, आर है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या होगा 90 माइनस के आर, पिछले वाले अपवर्तन की जब व्याख्या की तो बताया था, ये क्या है, ये आर होगा यहाँ पर, इसको जोड़ेंगे तो आर क्या हो जाएगा, 90 से 90 कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या इनके क्या बचेगा यहाँ पर, आर बचेगा यहाँ पर, ठीक है, आर। फिर देखिए ए एंगल क्या होगा हमारे पास, आर, ए अपवर्तन कोण है, क्या है आपतन कोण आई, ये क्या होगा 90 माइनस के आई, ठीक है, ये क्या होगा आई होगा यहाँ पर, आपतन कोण आई, ठीक है, इतना आप समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही अपवर्तन वाले में बताया था, इसमें भी है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की क्या निकालना चाहते हैं हम, दूरी निकालना चाहते हैं, ठीक है, क्या निकालना चाहते हैं, दूरी। तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल गुण समय, क्या हो जाएगा, बी ए डैश हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, बी ए डैश बराबर चाल हमने क्या है यहाँ पर, चाल बताइए यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर चाल क्या है, यहाँ पर चाल क्या है हमारे पास, बी चाल है, समय क्या है टी, इनकी दूरी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय बी ए डैश, ठीक है। और दूरी लिख सकते हैं बी ए डैश, ए क्या ले सकते हैं, ए बी डैश, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इनकी बी से ए डैश तक की दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होंगी, तो बी ए डैश ए बी डैश बराबर क्या होगी, ए बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, चाल कितनी है, बी है, समय कितना है, टी है यहाँ पर, ठीक है। डाल दिए समीकरण एक, समझ लीजिए फिर से। सबसे पहले माना हमारे पास चाल क्या है, बी, समय क्या है, टी, दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। जब दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की बी ए डैश और यहाँ से यहाँ तक की ए बी डैश बराबर चाल कितनी है, बी है, समय कितना है, टी है, बी टी, समीकरण एक डाल दीजिए यहाँ पर, क्या डाल दिया, समीकरण एक, ठीक है। अब देखिए त्रिंगल लीजिए, अब त्रिभुज ले लीजिए यहाँ पर। देखिए त्रिभुज कौन सा ले गए यहाँ पर हम, देखिए यहाँ पर आई एंगल है, इसके इतना तो आपको मालूम होगा, ट्रिग्नोमेट्री कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण होती है, ठीक है। अब बची हुई आधार होती है। तो त्रिभुज लीजिए ए बी ए डैश, अब क्या होगा, मान लीजिए ये समकोण होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ ये समकोण त्रिभुज होगा, यहाँ पर समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण क्या होगा, ए वाला होगा, लंब क्या होगा, ये सामने वाला होगा, ठीक है, बची हुई आधार। तो ये एक हमारे पास होता है यल ए एल लाल, हमने बताया था यल ए एल लाल, ठीक है, समझिए यल ए लाल बट्टे के ए, यानी लाल बट्टे के कक्का। तो लंब साइन क्या होता है, साइन होता है, ए क्या होता है, कोस होता है, ए क्या होता है, टेन होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा, पहले त्रिभुज लिख लीजिए। त्रिभुज क्या है हमारे पास, ए बी ए डैश में
क्या ए बी ए डेस में साइन साइन आई निकाल लीजिए। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब देखिए, लंब यहाँ पर कोण के सामने क्या बताया होता है, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। लंब क्या होगा, बी ए डेस या ए डेस बी, क्या होगा बी ए डेस, कुछ भी लिख लीजिए, बी ए डेस बराबर कर्ण। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। कर्ण क्या होगा, ए डेस, क्या होगा ए डेस यहाँ पर। ठीक है, क्या होगा ए डेस होगा, होगा कि नहीं होगा ए डेस। तो हमारे पास साइन आई बराबर, तो बी ए डेस की वैल्यू कितनी है, बी ए डेस की वैल्यू बी टी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए डेस हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 2, डाल दिया समीकरण 2। इसी टाइप से देखिए त्रिभुज लीजिए, इसी टाइप से एक और त्रिभुज लीजिए। यहाँ पर त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, यहाँ पर ए डेस बी डेस में ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ए क्या होगा यहाँ पर, ए समकोण त्रिभुज होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, या ए बी डेस ए डेस लीजिए, त्रिभुज ए बी डेस ए, देखिए त्रिभुज दिख रहा है, इसको भूल जाइए, ए बी डेस ए डेस में, ए बी डेस ए डेस में। ठीक है, ए बी डेस में, तो यहाँ पर कोस लगा दीजिए, कोस साइन ही लगा दीजिए। ठीक है, आर क्या है, कोण, ये वाला यार साइन आर। तो साइन आर क्या होता है, साइन आर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब क्या होगा, कोण के सामने की भुजा, एक क्या है कोण, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है लंब। तो क्या हो जाएगा, ए बी डेस हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, कोण के सामने की भुजा, तो ए बी डेस, तो क्या हो जाएगा ए बी डेस हो जाएगा। कर्ण क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण है, समकोण है, इसके सामने की भुजा क्या है, कर्ण। कर्ण क्या है, ए डेस है यहाँ पर, क्या है ए डेस है यहाँ पर, है कि नहीं है ए डेस इस। ठीक है, अब देखिए साइन आर, देखिए कितना सिंपल तरीके से डेरिवेशन हो रहा है हमारे पास। ए बी डेस का कितना हमारे पास, बी टी है यहाँ पर। ठीक है, बी टी लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लिया, बी टी डिवाइड बाई क्या लिख लिया, ए डेस लिख लिया यहाँ पर, क्या लिख लिया, ए डेस। इसको डाल दिया समीकरण 3, डाल दिया समीकरण 3, डाल दिया समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3, अब देखिए समीकरण 2 और 3 को क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। ये डिवाइड मत कीजिए यहाँ पर, देखिए बी यह हमारे का बन गया, और हमारे पास देखिए बी टी डिवाइड बाई ए डेस। ठीक है, बी टी डिवाइड बाई ए डेस, देखिए एल एच आर एच एस दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो अगर आर एच एस बराबर है तो एल एच एस को बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए बी टी डिवाइड बाई ए डेस, बी टी डिवाइड बाई ए डेस समीकरण 2 से, तो साइन आई बटे क्या होगा, बराबर साइन आर होगा। तो यहाँ पर लिख दिया समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, जब दोनों को अगर भाग करना चाहते हैं तो भाग करने से भी बन जाएगा। साइन आई बटे साइन आई बी टी डिवाइड बाई ए डेस, बी टी डिवाइड बाई ए डेस, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बन बचेगा साइन की आई की मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी कम हो जाएगा। ठीक है, या दूसरा काम कर सकते हैं, भाग नहीं करना चाहते तो देखिए इसके बराबर ए है, इसके बराबर ए है, तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर। ठीक है, बहुत तरीके से हो सकता है, साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर। अब देखिए ए क्या है हमारे पास, आपतन कोण है आई, आर क्या है, अपवर्तन कोण है, जानते होंगे, अतः लिख लीजिए, अतः आपतन कोण, आपतन कोण की जगह बराबर अपवर्तन कोण की जगह आपतन कोण बराबर किसके है, परावर्तन कोण के। ठीक है, परावर्तन कोण के। ठीक है, परावर्तन कोण के परावर्तन कोण के आपतन कोण क्या होता है, आई। ठीक है, क्या होता है, आई होता है, अब क्या होता है, आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अतः लिख देंगे, यहाँ पर क्या है, अतः क्या लिख देंगे, यही क्या है हमारे पास, देखिए परावर्तन का नियम क्या होता है, यही होते हैं, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, हम जानते हैं यही क्या है, परावर्तन कोण है। यहाँ पर देख लिए, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के तरंगों में परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। देखिए परावर्तन के नियम की व्याख्या होगी, परावर्तन का नियम आ गया यहाँ पर, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, या अपवर्तन का एक पहला नियम होता है। तो यहाँ पर लिख दिया अतः, क्या लिख दीजिए, अतः हाइगेंस का सिद्धांत, परावर्तन की व्याख्या करने में सफल रहा है, या करता है, करने में हाइगेंस का सिद्धांत परावर्तन की व्याख्या करने में
करने में सफल रहा, सफल रहा, ठीक है, इतना लिख दीजिए यहाँ पर, हो जाएगा काम, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिल जाएंगे? 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर से समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक चित्र बनाया, चित्र तो आपको समझा देना है। यहाँ ये एंगल क्या होगा हमारे पास, आर होगा, ये क्या होगा 90 माइनस के आर, ये क्या होगा ये वाला एंगल आर होगा, ठीक है, ये क्या होगा आई होगा, ये क्या होगा 90 माइनस के आई होगा, ये क्या होगा आई होगा, ठीक है, क्या होगा आई होगा। यहाँ पर इसका नाम दे दिया ए बी, कुछ नाम अपने मर्जी से आप कुछ भी दे सकते हैं, नाम पर कोई यहाँ पर पी क्यू आर एस कोई कुछ भी लिख दीजिए, कोई जरूरी नहीं कि ए बी लिखा हुआ है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। समकोण त्रिभुज आप दो, आपको क्या ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज ध्यान रखना है। ए वाला आई वाला एक त्रिभुज लगा देंगे, एक आर वाला लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के पूरा त्रिभुज, यहाँ से यहाँ तक का एक त्रिभुज ए वाला लगा देंगे, 2 त्रिभुज बन रहे बस, यही दोनों त्रिभुज लगा दीजिए। भाई पाइथागोरस प्रमेय से साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण तो होता है, लंब बटे कर्ण। अब ये आर लगा देंगे, साइन आर लगा देंगे, क्या होता है लंब बटे कर्ण। कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण होती है। बस यहाँ पर ये लगा देंगे साइन की लंब बटे कर्ण, बी ए डैश हो जाएगा, ए डैश इनकी दूरी पहले निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सबसे पहले क्या निकालेंगे, दूरी इनकी बी ए डैश की दूरी और ए डैश की दूरी, इसकी दूरी इतनी दूरी और इतनी दूरी बराबर होगी, ठीक है भाई। देखिए बराबर है, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुणे समय, इसकी इतनी दूरी बराबर 4 क्या है 20, समय क्या है टी है, यहाँ पर बराबर हैं। और एक त्रिभुज लगा दिया समकोण त्रिभुज, ध्यान रखना दो, बस दोनों को बराबर कर दीजिए, हमारे पास क्या हो गया प्रूफ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा, परावर्तन के नियम की व्याख्या हो जाएगी, इस टाइप से क्या हो जाएगी परावर्तन की व्याख्या हो जाएगी। इतनी में आपको 5 नंबर मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मानव नाम मत लिखना, 2-4 लाइन लिखना। यहाँ पर क्या लिख देंगे, माना हमने बोला था क्या बोला था, हमारे पास क्या था, हमारा एक परावर्तन तल जड्डेस है जिसमें एक समतल तल अगर ए बी यहाँ पर ए बी, ठीक है, ए बी बिंदु ए डैश पर मिलती हैं, यहाँ पर एक त्रिज्या आपतित होती है यहाँ पर, ठीक है, त्रिज्या यहाँ पर आपतित हो रही है, यहाँ पर मिलती हैं, बस यही 2-4 लाइन माना लिख देना, हो जाएगा काम, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से करना है इसको डेरिवेशन को।